ना कप्तान के पास था ना गेंदबाजों के पास था। और तेज गेंदबाजों की बात करें कि देखिए चाहे खलील अहमद हो, चेतन सकारिया आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, नए गेंदबाज है, तो जब दबाव आता है तो उस सिचुएशन में कैसा प्रदर्शन करते हैं। और खलील अहमद तो रंजना राजस्थान से ही आते हैं, टोंक जिले से आते हैं, और देखिए बहुत काबिल है। पिछला सीजन बहुत अच्छा गया था, ये इस बार भी मैच अच्छा किया है, लेकिन मुझे लगता है कि गेंदबाजी शायद आज के मैच में दिल्ली की बहुत खराब रही। बल्लेबाजी भी उतनी खराब रही है। और हालांकि वो कहते हैं ना कि दोनों गेंदबाजी बल्लेबाजी लखनऊ की अच्छी रही है और दोनों ही गेंदबाजी और बल्लेबाजी दिल्ली की बुरी रही है। उसी का खामियाजा ये है कि आपकी झूली से ये मैच चला गया है। दिल्ली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, एक वेटरन टीम है। हालांकि पिछले सीजन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाई है दिल्ली को, हमेशा प्लेऑफ तक भी पहुंचना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाता है हर बार। हालांकि लखनऊ पिछली बार प्लेऑफ तक पहुंचने में इफ आई एम नॉट रॉन्ग तीसरे नंबर पर हाँ, थी। तो एक अच्छा प्रदर्शन उन्होंने पहले ही सीजन में किया था और जीत के साथ आगाज उन्होंने कर लिया। तो ऐसे में जो हमारी वेटरन टीम्स है, हमारी पुरानी जो टीमें हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी उनको ये है कि वो जो बड़ा नाम लेकर एक रुतबा लेकर चलती हैं और दिल वालों की दिल्ली है, थोड़ा सा दिमाग से खेलने की जरूरत है। और जो क्रम उन्होंने आज गड़बड़ कर दिया है, मुझे लगता है कि खामियाजा थोड़ा सा वहां पर भुगता। इस हार को छोटी कर सकते थे, मुझे नहीं लगता जीत सकते थे, बस इस हार को थोड़ी सी छोटी कर सकते थे, मनोबल कम टूटता क्योंकि पहला मैच। अच्छा, एक सवाल मेरा आप दोनों से है कि दिल्ली ने तो ऋषभ पंत को बहुत मिस किया, आप लोगों ने कितना किया? मैंने किया है, मतलब ऋषभ पंत की बहुत बड़ी फैन नहीं रही हूँ, लेकिन T20 फॉर्मेट में खास तौर पर और दिल्ली से उनका एक पुराना नाता रहा है और इस वजह से बहुत ज़्यादा उनको मिस किया है। और क्योंकि अब जब हार का भी सामना करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं जब आप हार जाते हैं तो कमी तो महसूस होती है। जी बिल्कुल। और आज तो उनकी जर्सी को वहां लटकाया गया था, उनको बताया गया था कि आप हमारे कैंप में ही रहेंगे और खुद हमारी यादों में जिंदा रहे। बिल्कुल, हमारे गेम में जिंदा है। और आज होते तो शायद अलग टैक्टिक्स, क्योंकि है तो ट्रूली मैच विनर ना। आप आईपीएल में उनका रिकॉर्ड्स देख लीजिए, आज अक्षर पटेल की 4 ओवर में 38 रन, चेतन सकारिया 4 ओवर में 53 रन। तो मुझे लगता है कि खराब गेंदबाजी, खलील ने अच्छी गेंदबाजी करी, लेकिन वो मेयर्स का कैच वो शायद आज भूलेंगे नहीं पूरी रात। बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और ऋषभ पंत को तो हमेशा याद किया जाता है जिस तरीके से वो बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, साथ ही साथ फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं और विकेट कीपिंग उनकी लाजवाब है। और विकेट के पीछे से जिस तरीके से वो एक एंटरटेनमेंट तरीके से वो बातचीत करते हैं, वो काफ़ी मिस लोग करते हैं। और आईपीएल का रिकॉर्ड भी उनका काफ़ी अच्छा रहा है और शायद आज अगर वो होते लक्ष्य सर तो ये मैच विनिंग पारी होती उनके लिए। विनिंग होती ना होती, लड़ते, कप्तानी तो शायद उनकी अच्छी देखने को मिलती। लेकिन अगर रंजना, अगर लखनऊ के से भी बात करें, कुणाल पांड्या भी इतना कुछ कर नहीं पाए, मार्कस स्टोइनिस भी कर नहीं पाए। ठीक है, मेयर्स ने खेल दिया, निकोलस पूरन ने खेल दिया, ये तो वेस्ट इंडीज की पावर थी, वरना सरेंडर तो शायद लखनऊ के बल्लेबाजों ने भी कर दिया। अब एक सवाल मेरा ये है, मेयर्स ने तो आज के मैच में प्रदर्शन कर दिया है, अब आएंगे साउथ अफ्रीका से उड़कर क्विंटन डिकॉक, जो एलएसजी के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक है। मेयर्स का क्या होगा, जाएंगे या उनको खिलाएंगे? मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन फिर वो इम्पैक्ट प्लेयर वाली थ्योरी थोड़ी सी काम आ सकती है कि क्योंकि कई दफ़ा हमने बड़े बड़े प्लेयर्स को भी चलते हुए नहीं देखा है, तो ऐसे में कैप्टन के लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टास्क बड़ा रहेगा नहीं। जिस हिसाब से आपने सवाल पूछा, मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अब इम्पैक्ट प्लेयर की जो थ्योरी है और इम्पैक्ट प्लेयर जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी देकर जा रहे हैं गेम में। कल के मैच में हमने देखा, आज के मैच में हमने देखा, तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। और उनके लिए तो एक हाथ में लड्डू दूसरे हाथ में मिठाई वाला हिसाब किताब है कि आपके पास तो 4 ही स्पॉट है और उसमें भी आपके पास बेहतरीन खिलाड़ी हैं, तो आप क्यों नहीं उनका इस्तेमाल करना चाहेंगे। और चूंकि आज फॉर्म में हमने उन्हें देखा है और बेहतरीन उन्होंने बल्लेबाजी की है, डिकॉक एक बड़ा नाम है और बहुत ज़बरदस्त वो भी गेम अपना हमेशा से दिखाते आते रहे हैं, तो ऐसे में कप्तान के लिए तो विन विन सिचुएशन। अंकिता, सपोर्ट कर रहे थे आप, किसको कर रहे थे पहले तो आप ये बताओ, क्योंकि आप पलटते रहते हो ना। मैं तो दिल्ली के सपोर्ट में थी, बट आज की कोशिश करती हूँ हर सीजन सपोर्ट करने की, मतलब इतना डिसअपॉइंट टीम कर देती है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है दिल से कि दिल्ली को सपोर्ट किया जाए, लेकिन फिर वो नहीं हो पाता है। मतलब आप वो गेम दिखा ही नहीं पाते। मतलब वो टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन होता है कि एक मैच में अच्छा प्रदर्शन किया, फिर 2-3 मैच खराब चले गए। वही आरसीबी वाला पूरा हिसाब आप बोल सकते हैं कि प्रदर्शन में निरंतरता नहीं है। और अगर अब बात करें गेंदबाजों के भी, गौतम की बात कर लेते हैं। इम्पैक्ट के रूप में, खिलाड़ी के रूप में उनको लाया गया, एक गेंद मिली, छक्का मार दिया, 600 की स्ट्राइक रेट, उसके बाद गेंदबाजी भी बहुत अच्छी करी। पहला ओवर पिटा जरूर, लेकिन उसके बाद जो वापसी करी और उसके बाद जो मोमेंटम बनता रहा। रवि बिश्नोई जोधपुर से आते हैं, राजस्थान के ही है, तो बहुत
अच्छी गेंदबाजी उन्होंने भी करी है। उनके एक ओवर में 17 रन पड़े थे, उसके बावजूद 4 ओवर में उन्होंने केवल 31 रन दिए हैं। तो इस यंगस्टर्स के लिए भी तालियां जरूर बजनी चाहिए। वहीं गेंदबाजी पूरा रहा, क्योंकि दिल्ली के बल्लेबाजों ने जो प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश करी थी। 4 ओवर में 40 रन थे दिल्ली के, वहां से लग रहा था कि ये मैच काफी रोमांचक हो जाएगा, लेकिन पृथ्वी शॉ का विकेट गिरा, उसके बाद मिचेल मार्श का जो विकेट गिरा, वहां से लगातार मैच बिल्कुल खत्म हो चुका था। और 50 रन से करारी हार, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि शायद ये रोमांचक हो सकता था, रोमांचक मैच हो सकता था थोड़ा सा, और अगर विकेट्स नहीं गिरते तो शायद ये मैच जो होता तो शायद 10 या 15 रन से आप हारते, लेकिन बहुत बड़ी हार है ये। ये पहला मुकाबला है और देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि आईपीएल में कुछ भी हो सकता है। लेकिन लखनऊ की बात करें तो लखनऊ ने बहुत अच्छी पारी खेली, 193 रन का टारगेट दिया था और उस टारगेट को दिल्ली पार भी नहीं कर पाई, वहां तक टच भी नहीं कर पाई। और नतीजा आपके सामने है, जिस तरीके से गेंदबाजी की है, बल्लेबाजी की है, वो काबिले तारीफ रही है। लेकिन ये मेरा सवाल, ये दिल्ली वालों को ये हो क्या जाता है, मतलब कहीं ना कहीं जहन में उन्होंने ये बिठा लिया है कि हमसे ना हो पाएगा? नहीं, ऐसा तो देखिए कोई भी टीम ऐसा सोचती मैंने तो हमेशा उनको मोस्टली स्पेशली जो बड़े मैचेस होते हैं, पहला मैच, मैं बड़ा मैच हमेशा आगाज वाले मैच को समझती हूँ कि आपको एक किक चाहिए होती है, आप सरेंडर करते हुए दिखते हैं। जब आप फाइनल के किसी लीग मैच में होते हैं तब आप सरेंडर करते हुए दिखते हैं। बड़े नाम ऐसा नहीं है, सबके पास कॉम्बिनेशन है अच्छा, कोई फुल फ्लेश्ड टीम नहीं है, कॉम्बिनेशन सबके पास है और दिल्ली के पास तो है ही, पर उस सरेंडर करने वाली जो भूमिका है उसमें हमेशा उम्दा उतरते हैं। जी बिल्कुल, और पहला मैच वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप किसी भी टूर्नामेंट का आगाज कैसे करते हैं ये बहुत जरूरी हो जाता है। वहीं दिल्ली की बात करें तो देखिए डगआउट में तो सौरव गांगुली, रिकी पॉन्टिंग जैसे बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, उसके बाद भी ये प्रदर्शन होता है तो थोड़ा सा दुख तो होता है। लेकिन पहला मैच है, आप ये समझ सकते हैं कि ठीक है तैयारियों की कमी है, टीम में जो रिदम है या कॉम्बिनेशन अब तक नहीं बन पाया, अलग अलग देशों से खिलाड़ी आते हैं, वो आपस में इतना घुले मिले नहीं होंगे, तो इस चीज़ का मतलब हम बोल सकते हैं कि उनको थोड़ा सा बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि ये सारे खिलाड़ी, सारी टीमों के साथ ऐसा है, केवल दिल्ली में ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद पहला मैच आप थोड़ा सा बेनिफिट दे दीजिए, लेकिन अगला मैच इनका दिल्ली में ही है। दिल्ली के जो फैंस हैं वो लगातार निराश हो रहे हैं, लेकिन जब अब दिल्ली टीम आएगी तो ये वाला जो टोटका आपने शुरुआत में बताया है, होम ग्राउंड वाला टोटका, शायद वो काम आता है। कि अगर वो भी काम नहीं आया तो समझिए कि ये सरेंडर करने वाली जो भूमिका है उसमें टॉप मोस्ट में है और वहां पर कम से कम सरेंडर नहीं करते उस भूमिका में। बिल्कुल, तो अगर ऐसा ही प्रदर्शन जारी रहता है तो 16वीं बार भी चैंपियन बनने का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। और इसके बाद मुझे लगता नहीं कि रंजना भी सपोर्ट करेगी इस सीजन के बाद। मैं कोशिश लक्ष्य हमेशा करती हूँ, बहुत सच्चे दिल से बता रही हूँ, पहले सीजन से मैं करती हूँ, आई हूँ दिल्ली को सपोर्ट, कोशिश रहती है, लेकिन वो नहीं, क्योंकि बड़ा नाम है दिल्ली कैपिटल्स का और एक पुरानी टीम भी हमारे साथ है। लेकिन एक बहुत अच्छा इनके पास, जैसे कि हम टोटकों की बात करें तो एक टोटका हमने कल डिस्कस किया था कि शुरुआत जो दो टीमें करती हैं टूर्नामेंट का, उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है चैंपियन बनने की। 15 सीजन में 5 ही बार ऐसा हुआ है कि शुरुआत करने वाली टीमें हुई हैं, तो शुरुआत तो दिल्ली ने की नहीं है, तो दिल्ली और आज की जो बाकी टीमें थी, पंजाब, केकेआर, लखनऊ,